प्रभु मेरे पुत्र को बचा लीजिए। भगवान मेरे जीवन साथी को सद्बुद्धि दीजिए। हे ईश्वर मेरी मदद करिए, मेरा परिवार बिखरने को है। हे ईश्वर मैं उस काल रात्रि के मध्य में हूँ जिसका सूर्योदय होता मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा करिए महादेव। मुझे वो मार्ग दिखलाइए जिससे दुखों का अंत और कष्टों का शमन होता हो। दोस्तों, ये वो प्रार्थनाएं हैं जिन्हें करोड़ों लोग प्रतिदिन अपने जीवन में दोहराते हैं, परंतु कटु सत्य तो ये है कि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी सदैव अनजान बना रहता है और जीवन भर दर दर की ठोकरें खाता है। सनद रहे जीवन में दो ही चीजें मुख्य हैं, अर्थात प्रधान हैं आज के कलिकाल कलयुग में। पहला धन तो दूसरी आपकी मानसिक शांति। बाकी इंसान का समस्त जीवन इन्हीं दो चीजों के आसपास घूमता रहता है। अतः समय की मांग और दर्शकों के अनुरोध पर आपको शिव की चमत्कारी प्रार्थना विधि से जोड़ा जा रहा है। प्रार्थना से जुड़ी कुछ बातें जो आपको प्रसन्नता देंगी। प्रार्थना को याद करना आवश्यक नहीं है, प्रार्थना को पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रार्थना को बोलने अथवा उच्चारित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रार्थना संस्कृत में नहीं वरन सरल हिंदी भाषा में है। प्रार्थना के लिए शिवालय अर्थात मंदिर जाना श्रेष्ठ है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। बावजूद इसके अगर आपको ये लगता है कि मेरी ये सब बातें कोरी बकवास हैं, तो फिर आपके पास दो विकल्प हैं। पहला कि वीडियो को तुरंत ही छोड़ दें। दूसरा, प्रार्थना विधि को खुले दिल से अपनाएं और शिव की कृपा पा शिव में खो जाएं। वादा है मेरा, विश्वास रख पूरा वीडियो देखेंगे तो शिव स्वयं अथवा किसी न किसी रूप में आकर अथवा विभिन्न संकेतों द्वारा आपके कष्टों को तुरंत हर लेंगे। प्रार्थना श्रवण हेतु आपको हेडफोन लगाने की सलाह दी जाती है। संभव हो तो अपनी आंखों को बंद कर शांत स्थान का चयन करें और वहां पर बैठ जाएं और तदुपरांत इस वीडियो में खो जाएं। आगे सब कुछ मैं भगवान शिव पर छोड़ता हूं। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आंखों को मूंद अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। सांसें तेज चल रही हों तो उन्हें थोड़ा सामान्य होने दें। तुरंत लाभ हेतु आंखों के मध्य अर्थात जहां तिलक एवं बिंदी को लगाया जाता है पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करें। मानसिक रूप से आप स्वयं को किसी मंदिर, धर्म स्थान, शांत पहाड़ी, नदी के किनारे इत्यादि पर होने की कल्पना करें। ध्यान रहे जब तक कहा ना जाए आंखें खोलना मना है। अब आप कल्पना करें कि आप भगवान शिव और माता पार्वती के सम्मुख समाधि मुद्रा में विराजमान हैं, अर्थात आप शिवलिंग और भगवान शिव को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। आशा करता हूं अभी तक आपका शरीर और मन विधि अनुसार कार्य कर रहा होगा। अगर आप अभी भी स्वयं को असहज अथवा कहे अनुसार अनुभव नहीं कर रहे हैं तो कृपया आरंभ से लेकर अभी तक की विधि को पुनः दोहरा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद शिव प्रार्थना का शुभारंभ होने को है। अतः जो कुछ भी मेरे द्वारा आपको अब बोला जाएगा उसे आपने सशब्द अर्थात जैसा मैं बोल रहा हूं ठीक उसी का अनुसरण करते हुए मन ही मन भगवान शिव को अर्पण करना है, अर्थात कहना है। निश्चिंत रहें, मेरे प्रत्येक उच्चारण के बाद आपको मन ही मन दोहराने हेतु उचित विराम दिया जाएगा। अतः उच्चारण हेतु सज्ज हो जाए। घंटे की ध्वनि के बाद प्रार्थना तुरंत आरंभ हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव
और माता पार्वती को मेरा प्रणाम है। प्रभु, मुझे कहना, बोलना और विधि अनुसार प्रार्थना करना नहीं आता, परंतु आप भक्तों की समस्त इच्छाओं, उनकी अनकही बातों और कष्टों को जानने वाले हैं। भगवन, ना तो मैंने किसी का बुरा चाहा और ना ही कभी बुरे कार्यों को किया है। बावजूद इसके जाने अनजाने अगर कोई अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे अबोध जान क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ, आप ही मेरे आराध्य हैं। देव तो 33 कोटि हैं, परंतु मेरी प्रीति और विश्वास आप में ही रमता है, क्योंकि क्या ऋषि मार्कंडे तो क्या दशानन रावण, आपने सभी पर दया बरसा उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। दीनानाथ, मैं अभागा आपका दास, अपने कर्मों के चलते संसार की माया और जीवन के दुखों से त्रस्त हूं। महादेव, मैं अज्ञानी कठिन मंत्रों को बोल नहीं सकता और ना ही प्रकांडता पूर्वक धार्मिक अनुष्ठानों इत्यादि को कर सकता हूं। अतः मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आज आपके समक्ष हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हूं। हे भोलेनाथ, आपके त्रिशूल की शक्ति और डमरू का नाद पल भर में सबको चेता देता है। अतः हे शिव, कृपा कर आप मेरी विनती को स्वीकार करें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जीवन पर्यंत अपने रोम रोम और समस्त भावों से आपका ऋणी रहूंगा तथा यथाशक्ति शिव नाम का जाप और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा तथा मन, वचन और वाणी से किसी को भी आहत नहीं करूंगा। हमेशा सात्विक, सादा और सरल जीवन ही व्यतीत करूंगा। लोभ, मोह और अहंकार को त्याग आपकी समस्त आज्ञाओं का अनुसरण करूंगा। अतः बालक जान, आप मेरे शब्दों को स्वीकार करें। मेरे अशुद्ध उच्चारण, शब्द दोष और विचलित मन पर ध्यान न दें तथा मेरे जीवन की समस्त विपदाओं और कष्टों को हरने हेतु मुझ शरणागत को अपने चरणों में स्थान दें। जो कुछ मैं बोलने में असमर्थ अथवा कहने में हिचकिचा रहा हूं, उसे भी जानकर आप मुझ दुखातर पर दया करें, मुझ पर अपनी कृपा करें। मुझे निरोगी काया और स्वस्थ शरीर दें। धन चाहने वालों को धन तो ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान दें। मुझे मूढ़मति जान आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या का दान दें तथा योग्यतानुसार नौकरी और कारोबार दें। ऋण चुकाने का सामर्थ्य और कर्जों से मुक्ति दें। आपका प्रेम और आशीर्वाद बना रहे, बस मुझे यही एक वरदान दें। प्रभु, मेरे मन की पीड़ा को जान मुझे उसका उपचार दें। भगवान, इससे अधिक क्या कहूं, मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। हे शिव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपको मेरा शत शत नमन है। प्रभु जी, मेरे मानसिक प्रणाम और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब अगर आपका मन इस प्रार्थना रूपी ध्यान में रम चुका है तो कृपया इच्छानुसार आप ध्यान को लगाए रखें, अन्यथा धीरे धीरे आंखें खोल अपने इष्ट, अपने माता पिता और शिव का धन्यवाद करें। आपका कल्याण हो, यही मेरी भगवान शिव जी से कामना है। इसके अलावा
अगर आप शिव की शक्ति और अपने सुखों को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया इन 2 वीडियो को अवश्य देखें। क्रमवार पहले इसे देखें, तदुपरांत अब इसे देखें। इसके अलावा आपको चैनल की जो भी वीडियो मन को भाती है उसे अवश्य देखें और समाज में साझा भी करें। अहम बात, तुरंत और पक्का लाभ लेना हो तो आप इसे प्रतिदिन अथवा जैसे उपयुक्त लगे कानों में हेडफोन लगा इस मानसिक प्रार्थना को कर सकते हैं। मेरे सहित सैकड़ों शिव भक्त इसका लाभ ले चुके हैं, तो फिर आप वंचित क्यों रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।